हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अभी तक हमने जो देखा था कूलाम्स लॉ में देखा इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रॉपर्टी देखा, इसमें क्या होती है, कूलाम्स लॉ का एप्लीकेशन देखा क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा बताना था ये कि अब थोड़ा चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आई एम फ्रॉम JNBS इंस्टीट्यूट ऑफ वीरेन। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हमें पढ़ना है। आज दूसरा सेकेंड टॉपिक होगा, इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमें ये देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है कि इलाका होता है, कि एरिया होती है, वही हमने लिखा भाई लोगों का इलाका होता है, वह एक रेंज होती है। तो इलाका, इलाके का मतलब क्या होता है, हमने कहा एक जैसे सपोर्टेड पॉजिटिव चार्ज क्यू एक चार्ज है, तो यहाँ पे दूसरा एक चार्ज लेके आते हैं क्यू। एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज अगर क्यू आता है तो क्या करता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपल करेगा। तो ये जो रीजन क्रिएट होता है वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या एरिया मतलब रीजन क्रिएट हुआ, वो उसी को हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे एक फोर्स लगाता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हमने लिखा भाई लोगों का इलाका, एक रेंज होती है, एक रेंज तक मतलब एक रेंज तक वहाँ पे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, रिपल कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही हमने लिखा यहाँ पे द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो एक्सपीरियंस मतलब ये तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपल कर रहा है, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन में जो रीजन क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ मैं क्या बता रहा है। अगर एक चार्ज रखा है, अगर एक चार्ज रखा है दूसरा चार्ज है, हमने कहा उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, उसमें जो फोर्स क्रिएट होता है वो जो फोर्स क्रिएट करने के दौरान वो रीजन जो क्रिएट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हमने एक दो डिफिनेशन लिखी, सेकंड में लिखा है द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन व्हिच इट इलेक्ट्रिकल्स इफेक्ट आर प्रेडिसिबल्स इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं अगर वह रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई लोगों का इलाका होता है, वह रीजन होता है जहां पे चार्ज को हम एक्सपीरियंस फोर्स करते हैं या देखते हैं उसमें चार्ज क्या होता है, तो वो रीजन क्रिएट होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमने कहा भाई लोगों का इलाका होता है, वो रीजन जहाँ पे चार्ज को एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है कि अगर फोर्स को पर यूनिट चार्ज से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। हमने क्या लिखा, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब प्रॉपर्टी में लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरे में बता रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट की बात करते हैं इस एसआई यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है। न्यूटन पर कूलाम कैसे होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, इसे हम लोग न्यूटन पर कूलाम बोलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी डायमेंशन अगर पूछी जाए तो इसकी एसआई यूनिट ना लिख लेंगे, डायमेंशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे निकालें, हमने कहा अगर प्रॉपर्टी में 2 लिख देंगे। आप प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, थर्ड नंबर में पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। अगर फोर्थ में लिखेंगे अगर नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास, तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी थी, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्रोड्यूसिंग पर यूनिट टेस्ट सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। हम किससे फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, E बराबर F का ना Q होता है। तो ये फार्मूला था, थोड़ी छोटी सी डिफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको आप आई थिंक देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमने कहा इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। क्यों लिखा हमने कि फोर्स अपॉन चार्ज जो होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं, चार्ज को कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको बताया कि पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इनवर्ड होगी। हम लोग डायमेंशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायमेंशन क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q होता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML-T-2 होती है। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT होती है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ML-T-2। चार्ज अगर ऊपर पहुँचेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो A-1 T-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है पूरा ML-T-3 A-1। ये हमारी डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इतना पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, तो हम फिर बता रहे हैं, फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज जो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके एसआई न्यूटन पर कूलाम होता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, हमारी बाहर की तरफ होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, हमारी इनवर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है। हम लोग इससे पहले देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो हमने पहले बताया कि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में क्या लगता है, r डिस्टेंस पे जो चार्ज रखे होते हैं उनके फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन करेंगे तो रिपल करेंगे। तो हमें वही लिखा हमने Q चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट O। तो हमने Q चार्ज लिया जो वो पॉइंट पे प्लेस कर दिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखा द पॉइंट A द पॉइंट P डिस्टेंस R, डिस्टेंस R, पॉइंट P डिस्टेंस R मीटर फ्रॉम O टू एट विच ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिटरमाइन टू P। हमें क्या करना है, जो हमारे O से R डिस्टेंस P पॉइंट पे है, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। द टेस्ट सोर्स चार्ज Q नॉट प्लेस एट द पॉइंट P। जो टेस्ट सोर्स चार्ज है वो हमने क्या किया, पॉइंट P पे प्लेस कर दिया। देन आफ्टर हमें क्या फाइंड, हमने अभी बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। इसके पहले हमने लेक्चर कूलाम सलाम में बताया इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की तरफ लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में हमने पढ़ा होगा कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F बराबर Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होता है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम इसके बाद देखते हैं देन आफ्टर देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अभी हमने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फार्मूला देखा था, क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। अभी देखते हैं हम लोग E बराबर F अपॉन
क्यू नॉट होता है, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो अभी हमने बताया कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो फोर्स के बीच जो के बीच की अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये कूलम्ब्स लॉ हमारा होता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E बराबर F/Q0 होता है। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो फोर्स का मान यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। E बराबर F का मान कितना था, Q0/R² हो गया यहाँ पे, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, Q0 बचेगा। अब देखते हैं आप सेम Q0 अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो Q0 सेम है तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो E बराबर क्या आ गए हमारे पास, KQ/R² हो गया, KQ/R² हो गया। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ गई। तो फिर से हम देखते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है, खाली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से और आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं, उसके बीच की डिस्टेंस r होती है। तो पहले हमने क्या किया, कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई किया, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला अप्लाई किया, फिर फोर्स को यहाँ पुट कर दिया, फोर्स को पुट करने के बाद Q0 कैंसिल हो गया, तो E बराबर Q/R² आ गया। ठीक, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें बहुत ईजी प्रोसेस होता है, कोई टफ चीज़ नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा। अब हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें दिखती नहीं, इनविजिबल फॉर्म होती है। पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन होती है, हमने क्या बताया कि इमेजिनरी लाइन होती है, इट इज इनविजिबल, मतलब जो देख नहीं सकते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। जैसे लिखा, अ फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रा टू सच अ वे दैट पॉइंट इन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ड्रा करते हैं एनी पॉइंट से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाती है, मतलब पॉजिटिव आवेश होगा, चार्ज होगा, और नेगेटिव आवेश की तरफ हम ड्रा कर सकते हैं एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। उसके बाद पूछा प्रॉपर्टी अब क्या होती है, तो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड इन रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएंगे, इनवर्ड हो जाएंगे। क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, इनवर्ड हो जाएंगे। अगर इमेजिनरी स्मूथ करंट ड्रा करते हैं, हमने क्या बताया इसमें, इमेजिनरी स्मूथ करंट होता है, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। उसके बाद लिखा हमने टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा टू सेल्फ, और टेंजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेल्फ ड्रा कर सकती हैं। उसके बाद हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एज अपवर्ड टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड डू नॉट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है कंडक्टर से पास नहीं करती हैं। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ट्रैक कर सकते हैं। तो कैसे इमेजिनरी लाइन होती है, कैसे बनता है, तो कह रहे पॉजिटिव जो चार्ज होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से हमारी नेगेटिव की तरफ लाइन आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ लाइन हमारी आ रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो एक ग्राफ जनरेट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या किया, पॉजिटिव का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड की तरफ होती है। अगर इमेजिनरी स्मूथ कर्व होता है, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एंड एट ए पॉइंट एनी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अ डायरेक्शन। अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, सपोज इस लाइन पे ड्रा कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उस कंडक्टर फोर्स को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, बहुत इजी फॉर्म था, कोई टफ नहीं था। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डू नॉट इज सच अ वे दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी एनी पॉइंट पे डायरेक्शन को ड्रा करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी आपने देख लिया है।
तो आज के लिए टॉपिक हम इतना ही रहेगा हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हमने क्या क्या पढ़ा फिर से रिकॉल कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने, क्या बताया, एक इलाका होता है, वह रीजन होता है। उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा। उसके बाद देन आफ्टर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, क्या क्या होंगे, कैसे न्यूमेरिकल होंगे। बस आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल बहुत ईजी फॉर्म में होते हैं। जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।